अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल रोज इन चाइना। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक पार्टी की तैयारी करेंगे। एक दिन पहले हम तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले ड्रम स्टिक बना रही हूँ। साथ साथ बताती जाऊँगी क्या क्या बनाऊँगी। तकरीबन 5 से 6 डिशेज़ होंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ड्रम स्टिक बनानी है। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है और प्याज, सब्ज़ मिर्चें, कैप्सिकम, रेड वाली शिमला मिर्च, इनको मैंने सारों को कद्दूकश करके ब्लेंड कर लिया। पाउडर मसाले में गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून और सफ़ेद मिर्च और जिंजर गार्लिक का भी पाउडर डाला है, चाट मसाला भी डाला है। बेसिक स्पाइसेस थे जो आपने देख लिए हैं। और इसको बाइंडिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं और इन्हें सॉफ्ट रखने के लिए मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही। बेकिंग सोडा डालने से फट जाएंगे। जब आप बाइंड करेंगे ना, एक स्टिक्स पे या लेग पीस पे लगाएंगे तो वो फट जाएंगे और खुल जाएंगे। मतलब बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, वो भी बहुत थोड़ा सा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। 10-15 मिनट का रेस्ट देना है टाइम हो तो। और उसके बाद हम इसको आइसक्रीम स्टिक्स पे लगाऊंगे। आप वो चिकन की जो लेग पीस होती है ना, उसकी जो बोन होती है उस पर भी लगा सकते हैं। ज़्यादा आपको बाज़ार से उसी पे मिलते हैं। कबाब साइज़ का हमने फ्लैट करना है, बिल्कुल एक कबाब बनाना है। फिर उसके अंदर स्टिक रखनी है। चीज़ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं स्टिक के साथ। मैं चीज़ का यूज़ नहीं कर रही और बस इसको अच्छे से बाइंड करना है कि ये ऑयल में फ्राई करते हुए खुल ना जाए। ये इस तरह से हमने अच्छे से बाइंड करना है इसको स्टिक के ऊपर। ये अच्छे से बाइंड करना है। हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा, हाथों पे चिपके नहीं। मैंने सारे अच्छे से बना लिए थे। बनाने के बाद आप इसको इसी तरह भी एयर फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं ऑयल में, या एयर फ्राई कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ इसे क्रिस्पी करने के लिए एग, मैदा और ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। सबसे पहले हम इसे मैदा में कोट करेंगे, फिर इसको एग में वो कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमें कल चाहिए, आज नहीं। मैं अकेली होती हूँ चाइना में, यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं होती, कोई नहीं होता। ये फ्राइडे सैटरडे को हमारे घर पार्टी थी मेरे हस्बैंड का चाइना का जो एक होता है ना HSK का टेस्ट, वो क्लियर हो गया था। तो उसकी पार्टी थी, हम हस्बैंड को पार्टी दे रहे थे अच्छी सी। क्योंकि ऐसे आपने अपने हस्बैंड को, घर में बच्चों को, कोई भी पार्टी हो करें, उनको अप्रिशिएट किया करें। ये बहुत अच्छा होता है। घर में खाना तो बनाना ही है ना, तो कोई अच्छा बना लें। तो इस तरह उसके बाद हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी पोटैटो रोल्स। पोटैटो रोल्स के लिए मैं कीमा रेडी करूंगी, वो आप आगे देखेंगे नेक्स्ट डे। लेकिन कीमा हम आज रेडी करेंगे। एक दिन में सारा काम नहीं होता फिर फ्रेश भी नहीं बनता रहता ना। हाफ काम एक दिन कर ले, हाफ काम एक दिन, तो फिर फ्रेश रहता है। यहाँ मैंने बस मसाले का पूरा बॉक्स ही अपने सामने रख लिया आपको दिखाने के लिए। कीमा 1 किलो लिया था। कुछ वेजिटेबल्स थी मेरे पास, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, कुछ भी, उनको भी कद्दूकश करके डाल दिया चॉप करके। साथ मैंने बेसिक स्पाइसी डाल दिया, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, जिंजर गार्लिक का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, टिक्का मसाला डाल देती हूँ या कभी अचार गोश्त का मसाला डाल देती हूँ। ज़रा चिकन में अच्छा सा टेस्ट आ जाता है बस। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वरना पाउडर डाल लें। इसे मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें मिक्स की। इस तरह मैं कीमा बना के ना फ्रीज़ कर देती हूँ, बॉक्स बना के छोटे से। जब भी इमरजेंसी होती है तो वो मुझे काम आते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसे इंस्टेंट पॉट में रखा है। इलेक्ट्रिक कुकर है, इसमें पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा सब्जियाँ और गोश्त का पानी हो जाता है। अगर आप इसको जो चूल्हे पे, आग वाले चूल्हे पे वो या कुकर पे बना रहे हैं, या आप इसको ऐसे चूल्हे पे बना रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा पानी रख लीजिएगा, जितना आपको ज़रूरत हो। बाद उसके बाद जो पानी रह गया था, मैंने इसको कढ़ाई में डाला और इसको अच्छे से ड्राई कर दिया। अब आ गया सबसे मुश्किल पार्ट, लाहौरी चरगा बनाना। चरगा यहाँ इसी तरह मिलता है, पूरा समेत खाल चीज़ें, अंदर भी सब कुछ होता है। तकरीबन ये 2 किलो था, जिसके अंदर से बस सारा गंद निकाल रखना है। तकरीबन 1 किलो ही बचा होगा ये, जितना इसके ऊपर गंद था। ये आप देख रहे हैं, मैंने पूरी वीडियो दिखाई आपको, वरना आपका दिल ही ख़राब हो जाता है, जैसे मेरा दिल ख़राब हो रहा था। पहले ये फ्रीज़ आता है, फ्रोज़न हमें मिलते हैं। और ये हलाल तो होते हैं क्योंकि हम मस्जिद के पास से ही लेते हैं। मस्जिद के पास लगा के बैठे होते हैं, फ्रोज़न होते हैं, लेकिन इनको सफाई खुद ही करनी होती है। और इसलिए हम यहाँ पे बोन वाला गोश्त भी कम ही बाले मल वाले यूज़ कर रहे थे। अच्छे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए नमक और सिरके के पानी में डिप कर देंगे, ताकि इसमें से जितनी भी गंदगी है, स्मेल है, वो निकल जाए, ऑयल वगैरह। उसके बाद मैरिनेशन के लिए मैंने दही, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला और यहाँ पे चाट मसाला लिया था, और 1 पैकेट मैंने ये टिक्का मसाला डाला है। क्योंकि मेरे पास छोटी-छोटी मुर्गियाँ और भी हैं, मैं उसे भी मैरिनेट करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा सारे मसाले डाले हैं। आप मसाला अपनी मर्ज़ी से, ये पैकेट मैंने पूरा डाल दिया टिक्का का, आप हाफ़ भी डाल सकते हैं। लेमन जूस डाल दिया है और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल से ना ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पे देखें अब ये कितना वाइट साफ़ हो गया है, वाइट हो गया है। पहले कैसा कलर था और अब कैसा कलर हो गया, क्योंकि इसे सिरके और नमक के पानी में मैंने तकरीबन 2 घंटे छोड़ दिया था। मसाला लग जाए तो मुर्गी भाग ना जाए, मैंने इसकी लेग्स को रबर बैंड चढ़ा दी है, कहीं मुर्गी भाग ना जाए। मुझे ये डर लग रहा था, इसीलिए मैंने इसकी लेग्स पे रबर बैंड बांध दी है।
इतने मसाले लगेंगे तो ज़ाहिर है मुर्गी कहीं भाग ना जाए, तो मैंने इसको बाँध दिया। आप अपनी मर्ज़ी से धागा बाँध दें, कुछ भी कर दें ताकि अलग से ओपन ना हो जाए, बाकी तो मज़ाक था सारा। फिर हम एयरटाइट बॉक्स में रख देंगे ओवरनाइट, क्योंकि हमें कल चाहिए, आज नहीं। यहाँ पे छोटी-छोटी मुर्गियाँ थी, जो ये छोटे-छोटे बच्चे थे हाफ़ हाफ़ केजी के, इनको भी मैंने मसाला जो बचा था ना वो भी लगा दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कीमा बिरयानी पे, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी प्याज़ लिए थे चॉप किए हुए और हाफ़ कप ऑयल, उसमें मैंने अच्छे से इनको ब्राउन कर लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच जिंजर का एक मैंने तो मिक्सी बना के रखा होता है, और हाफ़ केजी इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। 1 किलो मेरे पास कीमा है, 1 किलो ही चावल हैं सेला। सिंधा बिरयानी का पैकेट मैंने हाफ़ पैकेट डाल दिया है। मेरे बच्चे ना बहुत कम मसाले खाते हैं, हम ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाते। नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी है, चाइना में जो मिर्च मिलती है इतनी तेज़ नहीं होती, हल्दी डाली और गरम मसाला डाल दिया है। ये सारी तैयारी कर रही हूँ, अभी मैं सब चीज़ें आपको पूरी फाइनल नहीं दिखा रही, वो कल दिखाऊंगी। मतलब लास्ट में आगे दिखाऊंगी, कल नहीं दिखाऊंगी, साथ ही दिखाऊंगी लास्ट में जाके। यहाँ पे हमने अच्छे से भुनाई कर दी है और यहाँ पे 1 किलो कीमा डाल दिया है। जितने चावल हों उतना ही गोश्त, कीमा कुछ भी हो सकता है, और बाकी चीज़ें हाफ़ किलो, हाफ़ केजी टमाटर, हाफ़ केजी प्याज और हाफ़ कप ऑयल। बस इसमें हमने अच्छे से भुना, और मैंने इसके ऊपर 1 कप दही, हाफ़ कप दही डाल दी है। और दही और ये प्याज़ों का और चिकन के पानी में ना, कीमे के पानी में, ये सारा मैंने हल्की दम वाली आँच पे कवर करके रख दिया था। पानी ड्राई हुआ, कीमा तो वैसे ही बहुत जल्दी चिकन का खुश्क हो जाता है, और यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो गया था, तो मैंने इसे रख दिया ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो मैं बॉक्स में डाल के रख दूँगी। बिरयानी हम इसकी लास्ट में बनाएँगे, मतलब कल पार्टी वाले दिन बनाएँगे। ये पार्टी का दिन स्टार्ट हो गया। बस कीमे तक मैंने सारे काम किया रात तक, जब तक मेरे से काम हुआ। 3-4 चीज़ें मैंने एक दिन पहले बना दी, क्योंकि जिस दिन पार्टी होती है ना, उस दिन खुद भी तैयार होना होता है, आपको घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो ये अब हम पोटैटो रोल्स, मैंने आपको बताया था ना, जिसके लिए मैंने स्टार्ट में कीमा रेडी किया था। ड्रमस्टिक के बाद मैंने जो कीमा रेडी किया था ना, वो मैंने इसके लिए रेडी किया था। 2 कीमा रेडी किए थे, एक मैंने कीमा बिरयानी के लिए और एक मैंने कीमा इसके लिए। यहाँ पे मैंने नीचे चीज़ बिछाई थी, ऊपर से बारीक कटे हुए आलू लगाए थे, लेकिन आलू जल गए, ज़्यादा बेक हो गए। और दोनों राड ऑन करके बेक करना था, लेकिन मैं भूल गई रख के, और यहाँ पे वो जल गए। फिर मैंने दोबारा चीज़ बिछाई डिश में, बेकिंग पाउडर बेकिंग शीट पे, डिटेल वेडी से आपको मिल जाएंगी। फिर मैंने इसको फिर दोबारा बेक किया, तकरीबन 5 मिनट अब मैंने बेक किया, ज़्यादा बेक नहीं किया। पिज़्ज़ा सॉस लगाई, और ये जो कीमा हमने रेडी करके रखा था, कीमा ठंडा ही होना चाहिए ताकि आपसे रोल हो सके, इसलिए मैंने एक दिन पहले चीज़ें रेडी कर दी थी, मेरी अपनी आसानी के लिए भी और चीज़ों को भी। तकरीबन हम 6 चीज़ें रेडी करेंगे। अभी मीठा भी बनाएँगे, ये रोल्स बना के भी अभी हम रख देंगे। रात डिनर में हमारी पार्टी है। मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड का पीएचडी का जो चाइनीज़ का यहाँ पे ना टेस्ट होता है, कि ऐसा चाइनीज़ टेस्ट होता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट टेस्ट लेती है, यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं लेती, लेकिन वो आपको देना भी ज़रूरी होता है और पास करना भी ज़रूरी होता है। वो पास हो गया था, तो उनको हमने खुश करने के लिए अच्छा सा खाना रेडी किया। सैटरडे को क्यों किया? सैटरडे को किया था, संडे को हमने वाटर पार्क जाना था। संडे को बच्चों को बाहर जाना होता है, तो वो मान नहीं रहे थे कि आप संडे को नहीं पार्टी रखें, पार्टी आप सैटरडे को रख लें। संडे को हमें बाहर जाना होता है, उन्हें बाहर जाने का बहुत होता है कि पूरे वीक के बाद वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, हर चीज़ की पढ़ रहे होते हैं सारा दिन। ये आपको रोल करता दिखाते हुए साथ अपनी बातें भी सुना रही हूँ, और ये इस तरह हमने रोल कर लिया। बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। ये इसने मुझे बहुत खपाया था कि एक दफ़ा मेरे आलू जल गए हैं, पोटैटो भी रखे बेक किए, जल गए। फिर दूसरी दफ़ा ये इस तरह रोल करते करते बहुत टाइम लगा, लेकिन टाइम था हमारे पास। अभी मैंने ये दिन में ही तैयारी शुरू कर दी थी। रात को हमारा डिनर था, हस्बैंड तो यूनिवर्सिटी थे, बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। ये हमारा रेडी हो गया, इसे हमने साइड भी किया। मीठा आज लास्ट में बन रहा है क्योंकि हमें फ्रेश चाहिए था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुनाफा, जिसके लिए सबसे पहले कुनाफा के लिए हम रेडी करेंगे कस्टर्ड, जो उसके सेंटर में जाएगा, सेंटर लेयर में जाएगा। कुनाफा के लिए मैंने लिया है 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर कम ही डालेंगे, बाद में हमें शीरा भी ऊपर डालना है ना कुनाफा के। वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत इतना इनफ है सब चीज़ें। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 कप दूध और 2 टेबलस्पून शुगर, बिल्कुल इनफ थी, बैलेंस था ये सब चीज़ें। और अपने इतना ही रखना है। इसको मीडियम आंच पे अपने चम्मच चलाते हुए पकाना है। इतना ही थिक करना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। चम्मच पे लगा के देखें, दिखाया है मैंने आपको कि साइडें मिक्स नहीं हुई, और हमने ये रेडी करके कस्टर्ड साइड पर रख दिया। उसके बाद हम शीरा रेडी करेंगे, 1/2 कप पानी और 1/2 कप ही शुगर। मैं कुनाफा बिल्कुल छोटा सा ही बना रही हूँ, जितना मुझे चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, मैंने शुगर सिरप इतना ही बनाया, लेकिन ये बच भी गया था। 1 कप शुगर ले लें, 1 कप पानी, जितनी शुगर उतना पानी। मैंने 1/2 कप पानी और 1/2 कप ही शुगर लिया है। लेमन ड्रॉप्स डाल दिए, कुछ 1 टेबलस्पून लेमन का डाल दिया, ताकि ये शुगर जम ना जाए बाद में। यहाँ पे हमने चाइनीज़ कुनाफा डो ली है, ये चाइना में मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है। मेरी फ्रेंड ने बताई थी, आसमा ही हमें सारे लिंक देती है ताऊ भाव के, और ताऊ भाव इस पर ही सब कुछ मिलता है हमें। ये हमने बनाया कुनाफा डो बिल्कुल इस तरह ठीक गुथी हुई। उसको हमने काट के ना जितनी चाहिए वो ले लेंगे, और बाकी फ्रीज़ कर देंगे। कुनाफा डो का हमेशा फ्रीज़ किया करें, बाहर फ्रिज में नहीं रखा करें। ये कुनाफा डो को हमने छोटा छोटा कर देना जितनी हमें चाहिए,
और इससे कुनाफा बहुत मज़े का बना था। थैंक यू आसमा जिसने बताया मुझे ये कुनाफा डो। उसके बाद हमने बटर डाल दिया इसमें मेल्ट करके, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बटर डाला था, इतना ज़्यादा बटर नहीं डालना। और उसके बाद हमने इसको बेकिंग डिश में लगाना है, सर्कल वाली ले लें आप जो भी ले लें, और उसको अच्छे से फ्लैट करें। इधर आपने प्रेस करनी है अच्छे से, क्योंकि हमने कटिंग करके उठाना है ना, तो ये बिखर नहीं जाए। बस हाफ इंच इसके अंदर वो आएगा। यप, जो हमने कस्टर्ड रेडी करके देखा था कितना थिक हो गया, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था कस्टर्ड को, और ये इतना थिक हो गया था। फिर मैं इसे हैंड ब्लेंडर से बीट किया और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने क्रीम डाल दी। क्रीम आप पकते हुए भी ये डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाल दी है। और ये कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे तकरीबन यहाँ पे, और उसके ऊपर सेंटर में फिर हम यहाँ पे आप चीज़ डाल दी है मैंने। आप ऑप्शनल चीज़ डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप कोई भी यहाँ पे पिस्ता चीज़ें कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने चीज़ ही रखना था इसको, तो चीज़ डाल दी। आगे अभी आप देखिएगा होता क्या। आगे भी अब मेरे हस्बैंड अभी आप डायलॉग भी सुनाएंगे काफ़ी सारे, वो भी आपने आज ज़रूर सुनने हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है अपनी, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, छोड़ा ना करें। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लेयर और लगा दी, तकरीबन हाफ इंच नीचे थी, सेंटर में हमने कस्टर्ड डाला, हाफ इंच ऊपर लेयर लगा दी अच्छे से, और इसे बेक करने रखेंगे जब टाइम होगा, बिल्कुल टाइम पे। उसके बाद मैं यहाँ पे बिरयानी जो हमने कीमा रेडी करके रख लिया था, राइस बॉईल कर रही हूँ, जिसके लिए नमक और खुला पानी लिया है, ज़ीरा, बादन का फूल, काली मिर्च के टुकड़े, ये मसाले आप कौरमे में भी डाल सकते हैं, कीमे वाला जो कौरमा बना रहे थे, और बॉईल करते हुए पानी में भी, ये इसमें राइस में भी डाल सकते हैं। फिर मैंने सिला राइस लिए थे तकरीबन 1 किलो, और उनको भी बॉईल कर दिया। अब हम जो चरगे रेडी करके रखे थे ना, उनको मसाले लगा के रखे थे, उन्होंने मैं बड़ा तंग किया था उनके उतारते शतारते चीज़ें। तो यहाँ पे स्टीमर है मेरे ओवन में ना, बेकिंग ओवन में एयर फ्राई भी है और स्टीमर भी है। मैं यहाँ स्टीम कर रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं किया। आज कर रही हूँ, छोटी सी डिश थी और ऊपर से पानी डालना था। सब चीज़ें यहाँ पे तो चाइनीज़ लिखी होती है, बिल्कुल चाइनीज़ लिखी हुई है। इसे मैंने पहले प्री हीट किया हुआ है ओवन को, पहले मैंने 20 मिनट प्री हीट किया ओवन, और उसके बाद छोटे वाले जो चरगे थे ना मुर्गियाँ, वो मैंने इसमें रख दी हैं। पहले दफ़ा मैं इसको स्टीम कर रही हूँ, स्टीमर वाला टाइम चलाएँगे। और यहाँ पे जैसे ही मैंने ओवन चलाया, इसकी ना बहुत ज़्यादा है, वह हमारी बिजली ट्रिप कर गई, क्योंकि एसी भी बाहर बच्चे चला के अपने रूम में बैठे हुए थे, ओवन मेरे पास चल रहे थे, फ्रिज चल रहा था, बहुत ज़्यादा बिजली चल रही थी और गर्मी भी काफ़ी थी आज। चलें जी, यहाँ पे चाइनीज़ अंकल आ गए और उन्होंने शुक्र है हमारी 1 घंटा लगा है, लेकिन काफ़ी रात के 8 बज गए थे और हमारी अभी सारी चीज़ें पड़ी थी, 9-10 बज गए थे हमें ना, ये बिजली ख़राब होने की वजह से। मैंने बहुत छोटा सा आपको क्लिप दिखाया है एक अंदर। उसके बाद मैंने अंकल साहब अपनी चीज़ें समेट रहे थे, हाथ मुँह धो रहे थे, चाइनीज़ अंकल जो हमारी बिजली सही करने आए थे, मालकन मकान ने बताया, तो मैंने कहा चले उतने देर ना उसके लिए कुछ, उसे भी कुछ खाने को दे दूँ। बेकिंग वाला मैंने चरगा फिर चला दिया था, जहाँ पे हमारी बिजली ट्रिप की थी। बिजली जाती नहीं है वैसे चाइना में ना, तो यहाँ पे मैं लेयर लगा रही थी बिरयानी, कीमा बिरयानी की, कि चलो इसे बिरयानी खाने के लिए दूँ। वैसे वो बिरयानी ये वो इतने चटपटे खाते तो नहीं है, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जैसे हम रेगुलर बिरयानी अब हर किसी को लेयरिंग लगानी आती है, मैंने कीमे की लेयरिंग लगा दी है, और इसको दम पे रख देंगे तो 20-25 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने जो ड्रम स्टिक बना के रखी थी ना, तो मैंने कहा जो मेरे से जल्दी मैंने इन्हें करना तो एयर फ्राई था, लेकिन अब एयर फ्राई में इतनी चीज़ें एयर फ्राई होनी थी, कुनाफा, चिकन चरगा, लाहौरी चरगा रेडी होना था, और वो भी हमने रोल बना के रखा था पोटैटो का, उसे भी एयर फ्राई करना था अभी नेक्स्ट। और इतना टाइम नहीं था, तो मैंने इसे कहा मैं फ्राई नहीं करती, इसे मैं फ्राई कर लेती, एयर फ्राई नहीं करती फ्राई। 从巴基斯坦带过来的。ये मैंने अंकल को ये ड्रम स्टिक दे दी थी, और वो पता नहीं चाइनीज़ में क्या कह रहे थे, हमें चाइनीज़ आती ही नहीं है, ना बोलनी आती है। मेरे हस्बैंड तो उनके साथ पहले पंजाबी बोलते हैं, फिर उर्दू बोलते हैं, फिर इंग्लिश बोलते हैं। मैंने बिरयानी को दम लगाया था, वो भी हो गई थी, वो ला के रखी, और उन्होंने नहीं खाई, उन्होंने पेट पे हाथ लगाता है कि मेरा पेट फुल है, वो बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं ना। यहाँ पे चिकन भी ऑलमोस्ट एक हो गया था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। जो हमने पोटैटो रोल्स बनाया था, उसके ऊपर चीज़ डालनी थी, इसे भी लास्ट 5-10 मिनट्स ऊपर का रॉड ऑन करके ना हमने इसे भी कलर दे लेना था कि चीज़ मेल्ट हो जाए। बस ये करना था, कुनाफा करना था। लेट काफ़ी हो गए थे, क्योंकि हमारी 1 घंटा तकरीबन बिजली को ठीक होने में लगा। दिखाया तो मैंने सिर्फ कुछ क्लिप्स है, और ये हमारे जहाँ पे सारी चीज़ें मैं बेक कर रही थी। दोनों रॉड ऑन करने हैं, 180 टेम्परेचर रखती हूँ हर चीज़ का, और दोनों रॉड ऑन करके तकरीबन 20-25 मिनट्स लगे थे इनको बेक होने में। जो रोल दिखाया आपको, उसको 5 मिनट लगे थे। ऊपर का रॉड ऑन किया था, क्योंकि बाकी तो वो पका ही हुआ था, सिर्फ हमें चीज़ ही मेल्ट करनी थी। कुनाफा को 30 मिनट लगे थे। 180 पे लो हीट पे आपने इसको बेक करना है, ताकि अंदर तक क्रिस्पी सवैयाँ हो जाएँ। ये जितनी भी इसकी सवैयाँ थी ना, क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे आ गया हमारा टेबल, चिकन भी रेडी था, कुनाफा भी रेडी था, ड्रम स्टिक भी रेडी थे। आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, मुझे तो एमरजेंसी हो गई और मेरा एयर फ्राई में बाकी चीज़ें थी किचन में, तो मैंने इसको फिर डीप फ्राई कर लिया। बिरयानी भी रेडी थी और बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि रात के 9 बज गए थे और हम 7 बजे तक खाना खा लेते हैं। पोटैटो रोल्स आपको कट करके दिखाती हूँ। सारी चीज़ें इतनी मज़े की थी और हमें भूख भी बहुत लग रही थी। ये मेरी प्लेट थी, बस मैंने इतना ही खाना खाती हूँ।
थोड़ा सा, सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी। लेकिन खाना बहुत मज़े का बनाया था आपने। मियाँ बिट्ठू नहीं बन रही, लेकिन खाना ना वाक़ई बहुत मज़े का था। आप मेरे हस्बैंड के डायलॉग ज़रूर सुनिएगा अभी लास्ट में। यहाँ पे कुनाफा रेडी कट करते हैं, क्योंकि अब मीठा की बारी आ गई थी मीठे की। मीठा ना हो तो दावत का मज़ा नहीं आता। ये बहुत मज़े की सारी चीज़ें ना बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। एक दिन पहले से आपने तैयारी की हो ना, तो फिर आप आराम-आराम से हर चीज़ को टाइम दे के तसल्ली से बना सकते हैं। एक ही दिन में आपको 5-6 डिशें बनानी हो तो आप भी थक जाते हैं, गर्मी है, चाइना में भी अब अच्छी खासी गर्मी हो गई है। पहले मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब माशाल्लाह भी गर्मी हो गई है। तुम्हारे 10 उंगलियों के 10 जायके हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ सलामत रखे। हमें हमेशा सारी ज़िंदगी ऐसे मज़ेदार खाने खिलाती रहो और मज़े करते रहें हम। आयशा जी, तुम्हारे बाबा हर दफ़ा बोलते हैं, जी हर डायलॉग मारते हैं ये। मैंने कहा आज रिकॉर्डिंग ही कर लूँ इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पार्टी किस चीज़ की थी आज? बाबा के HSK के टेस्ट पास करने की पार्टी थी। ये जी आपने मेरे हस्बैंड के डायलॉग सुन लिए हैं। वो हर दफ़ा कहते हैं हर खाने पे। मैंने कहा आज रिकॉर्ड ही करवा दें अब। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।